नीले आसमान में संध्या की लालिमा उतर रही थी और पंचाल की धरती उस दिन असामान्य रूप से भारी लग रही थी, जैसे मिट्टी स्वयं किसी बड़े निर्णय की साक्षी बनने जा रही हो। राजमहल के पीछे खुले मैदान में एक विराट यज्ञ चल रहा था। सैकड़ों छोटे कुंडों के बीच केंद्र में एक विशाल अग्निकुंड था, जिसकी ज्वाला मानो आकाश को चीर देना चाहती थी। मंत्रों की लगातार गूंज ने चारों दिशाओं को किसी अदृश्य जाल की तरह बांध रखा था। बीच में बैठे राजा द्रुपद की आंखों में केवल एक ही आग थी, अपने अपमान का प्रतिशोध और एक ऐसी संतान की चाह जो न केवल उनके शत्रु द्रोण का अंत करे, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी बदल दे। यह यज्ञ साधारण पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं था, यह ग्रहों को साक्षी बनाकर भाग्य को मोड़ने की कोशिश थी। आचार्यों ने विशेष मुहूर्त चुना था। मेष लग्न, अग्नि का लग्न, लग्नेश मंगल स्वग्रही और प्रबल, आकाश में चंद्रमा राहु की हल्की छाया के पास, शुक्र शुभ भाव में और दूर से शनि की गंभीर दृष्टि। ऐसे संयोजन में जन्म लेने वाला कोई भी जीवन साधारण नहीं होता। उसमें संघर्ष, पराक्रम और अचानक मोड़ों से भरा हुआ भाग्य लिखा होता है। यज्ञ के कोने में बैठे दो वृद्ध ज्योतिषी चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे, फिर ताड़पत्रों पर तेज रेखाएं खींचने लगे, मानो अभी अभी प्रकट होने वाली आत्मा के लिए पहले से ग्रहों की बैठक तय कर रहे हों। जैसे जैसे आहुतियां बढ़ी, अग्नि की लपटें अजीब आकार लेने लगी। पहले उनमें से एक तेजस्वी पुरुष आकृति निकली, धृष्टद्युम्न, हाथों में अदृश्य शस्त्र लिए, जैसे स्वयं अग्नि ने द्रोण के वध के लिए उसे गढ़ा हो। राजा द्रुपद की आंखों में क्षण भर के लिए संतोष की चमक आई, पर अग्नि शांत नहीं हुई। ज्वालाएं और ऊपर उठी, उनका रंग और गहरा हो गया और लपटों के बीच से दूसरी आकृति बनती दिखाई दी। इस बार एक स्त्री, काले घने केश जैसे अमावस्या की रात, आंखें जैसे दो जलते अंगारे, त्वचा पर अग्नि की सुनहरी आभा। कुछ ही क्षणों में वह पूर्ण युवती के रूप में अग्नि से बाहर उठी। न शिशु रूप, न जन्म पीड़ा, सीधे अग्नि से प्रकट हुई राजकन्या। आर्जुन के होठों पर एक ही शब्द आया, अयोनिजा। ये वही थी जिसे आगे चलकर संसार द्रौपदी के नाम से जाने। यज्ञशाला के कोने में बैठे ज्योतिषियों ने तुरंत उसकी कुंडली बनानी शुरू कर दी। समय, दिशा, तिथि, नक्षत्र सब नोट किए गए। मेष लग्न में जन्मी इस कन्या की कुंडली देखते ही उनकी भ्रिकुटी तन गई। सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी का घर अजीब तरह से चमक रहा था। शुभ ग्रहों की भीड़, कठोर ग्रहों की कड़ी दृष्टि और नवांश में कई गुना बढ़ा हुआ दाम्पत्य योग। एक ज्योतिषी ने ताड़पत्र पर उंगली फेरते हुए कहा, यह एक ही विवाह तक सीमित नहीं रहेगी, यहां तो अनेक विवाह योग हैं। दूसरे ने नवांश और दशा की गणना करके धीरे से फुसफुसाया, केवल अनेक विवाह नहीं, यहां तो जैसे 5 अलग अलग दिशाओं से दाम्पत्य का ऋण बंधा हो, 5 पतियों का संकेत है। और देखो, यहीं मंगल, शनि और राहु की गठजोड़ एक ऐसे महायुद्ध की छाया भी दिखा रही है जो अभी बहुत दूर है, पर टाला नहीं जा सकेगा।